है ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग का क्लास चल रहा था जिसमें 8 तक हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। तो 9 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ऐसे है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है ना। तो हम बता चुके थे कि अगर अगर आयु एज पर अगर आधारित प्रश्न रहेगा, अगर एज पर आधारित प्रश्न रहेगा ना, तो बताए थे कि अगर पहले कहेगा ना, अगर क्वेश्चन में अगर पहले लिखता है तो पहले का मतलब हम लोग समझेंगे माइनस, ठीक है ना। और बाद का मतलब क्या समझेंगे, बाद का मतलब प्लस समझेंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। एक बार और समझ लीजिए। जैसे अगर हम बोलते हैं कि मेरा उम्र अभी मान लेते हैं कि 50 साल है, ठीक है ना। तो अगर हम पूछेंगे कि 5 वर्ष पहले मेरा उम्र कितना था, तो कितना बताइएगा, 45 वर्ष बताइएगा, ठीक है ना। तो 45 वर्ष कैसे बताइएगा, 50 में से 5 को घटा कर ही ना बताइएगा। जैसे जैसे आज मेरा आयु जो है, आज मेरा आयु मान लेते हैं कि 50 वर्ष है, ठीक है ना। अगर हम पूछेंगे कि 5 साल पहले मेरा उम्र कितना था, तो 5 साल पहले कितना था, तो 45 था, ठीक है ना। तो ये 45 कैसे हो पाया, ये कैसे बताए। 5 वर्ष पहले बोले तो 50 में से कितना घटा लिए, 5 घटा लिए, ठीक है ना। अगर हम यही बोलेंगे कि मेरा आयु अभी 50 वर्ष का है, ठीक है ना। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 50 है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 55 वर्ष हो जाएगा। तो 55 वर्ष कैसे बता रहे हैं, बाद अगर पूछ रहे हैं, बाद का अगर बोल रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, 5 जोड़ कर बता रहे हैं कि कितना हो जाएगा, 55 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके अगर हम लोग बाद कहता है ना, तो बाद कहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जो वर्तमान आयु रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब पहले कहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अगर क्वेश्चन बोलता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि एज वाला प्रॉब्लम में, यानी आयु या उम्र वाला जो प्रॉब्लम होगा उसमें पहले का मतलब हम लोग समझेंगे माइनस, अब बाद का मतलब क्या समझेंगे, प्लस समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो मान लेते हैं हम लोग का पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि पिता की वर्तमान आयु, मान लेते हैं पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है ना। और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु, यानी 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है, ठीक है ना। अब 5 वर्ष पहले पिता की आयु का तुलना हो रहा है पुत्र की आयु से, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है तो दोनों को 5 वर्ष पहले हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5 वर्ष पहले पिता की आयु। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितना हो जाएगा, अभी वर्तमान में पिता की आयु कितना है, x है। तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं कि मेरा उम्र 50 वर्ष है, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तो 50 में से कितना घटा लेंगे, 50 में से 5 घटा लेंगे तो बता सकते हैं कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु कितना था, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ से 5 घटा लिए। फिर हम लोग यहाँ पर पुत्र का आयु 5 वर्ष पहले निकाल लेते। तो पुत्र का आयु 5 वर्ष पहले, वर्तमान में x है तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार से चलते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न के अनुसार से देख रहे हैं तो ये 5 वर्ष पहले ये पिता की आयु है और ये 5 वर्ष पहले ये पुत्र की आयु है। तो क्वेश्चन में ये लिख रहा है ना कि 5 वर्ष पहले पिता की जो आयु है ना, ये 5 वर्ष पहले ये जो पिता की आयु है और ये 5 वर्ष पहले ये पुत्र की आयु है। ये 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु जो है ना, ये पुत्र की आयु की कितना गुनी है, 7 गुनी है। ये 5 वर्ष पहले ये 7 गुनी है, ठीक है ना। ये जो पिता की उम्र जो है ना, ये पुत्र की उम्र का ये कितना गुना है,
ये जो है ना ये 7 गुना है इसका, ये पुत्र का ये जो है ना कितना गुना है, ये 7 गुना है, ये पहले से ही 7 गुना है, ठीक है ना। तो दोनों को अगर आपस में हम बराबर करना चाहते हैं तो ये तो 7 गुना पहले से है, क्योंकि पिताजी जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है ना, पुत्र जो होता है वो छोटा होता है। तो ये पुत्र से जो है ना ये पहले ही 7 गुना बड़ा है। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुत्र में अगर हम 7 से अगर गुना कर देंगे, क्योंकि ये पहले 7 गुना बड़ा है, 5 वर्ष पहले जो है ना ये जो है ना 7 गुना है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम पुत्र में अगर हम 7 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये 7 गुना जो है ना इससे ये 7 गुना ये बड़ा है, ठीक है ना, 7 गुना बड़ा है। तो अगर इसमें 7 से अगर गुना कर देते हैं पुत्र में, तो पिता और पुत्र आपस में क्या हो जाएगा, दोनों का एज आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 बराबर 7y माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तब इसको इधर ला देते हैं तो हो जाएगा x - 7y अब बराबर हो जाएगा 35। ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x - 7y बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से जिस तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया है उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग 5 वर्ष बाद करेंगे, ठीक है ना। पहले इतना नोट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया था, ठीक है ना। अब सेकेंड नंबर इक्वेशन में ऐसे लिख रहा है कि 5 वर्ष बाद का बात कर रहा है, ठीक है ना। तब 5 वर्ष बाद, ठीक है ना। तब 5 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु जो हो जाएगा वो x प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, तो पुत्र की आयु हो जाएगा y प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन में ऐसे कि ये 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष बाद, ठीक है ना, ये 5 वर्ष बाद ये पिता की आयु जो है ना वो पुत्र की आयु का कई गुना है, 3 गुना है। तो ये 5 वर्ष बाद ये पिता की आयु है और ये 5 वर्ष बाद जो है ना ये पुत्र की आयु है। तो ये 5 वर्ष बाद ये पिता की आयु जो है ना ये पुत्र की आयु का ये कितना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा। ये जो पिता की आयु जो है ना ये पुत्र का आयु का ये कितना हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 गुना हो जाएगा तो ये पिता जो है ना वो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो पिता पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 गुना पहले हो जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए अगर पुत्र में अगर 3 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हमेशा जो है हमेशा हम लोग पुत्र में ही गुना करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पिता तो ऑलरेडी बहुत बड़े होते हैं, ठीक है ना, और उसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा पुत्र में ही गुना करेंगे, ठीक है। तो पुत्र में गुना कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो x + 5 और ये हो जाएगा 3y प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर आएगा तो x माइनस ये 3y अब बराबर हो जाएगा 15 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। और दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है x - 7y बराबर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ, -30 दिया हुआ है, ठीक है ना। और x - 3y बराबर कितना है, 10 दिया हुआ है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ x को कटाते हैं। तो x को कटाने के लिए x सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी x सेम है, ठीक है ना। तो इसको चिन्ह बदल कर कटा लेते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -4y अब बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, -40 आ जाएगा। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से y का मान हो जाएगा 40 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है। इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो y का मान 10 आया है तो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में, यह समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है,
तो x माइनस 7y अब बराबर -13 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं या फिर y का मान समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, चाहे सेकंड में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट में ही रख लेते हैं। तो यहाँ से x माइनस 7y और यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस ये 70 हो जाएगा और ये -30 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा -30 और ये माइनस से 30 जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। x का मान यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, फाइनली 40 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल के आ गया x किसको माने थे, पिता की आयु को माने थे। तब पिता का आयु कितना हो जाएगा, 40 वर्ष और पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।